महीना प्यार का है और फिल्म के नाम में भी मोहब्बत है। और ये मोहब्बत क्या रंग लाएगी ये 7 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उस मोहब्बत के लिए मैंने कुछ लिखा है। उम्मीद करता हूँ जो नए दौर खुशी आपको पसंद आए। सबसे पहले भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मैंने लिखा है लव्या पा के लिए जो जिस्ट है, दिन में छुपे राज अब उजागर हो गए, फ़ोन की स्क्रीन पर हमारे ख्वाब साकार हो गए। वो प्यार था जो बिना शब्दों के बयां होता, लेकिन सच सामने आकर रिश्तों में सवाल हो गए। क्या खुशी जो मैंने लिखा है यही जिस्ट है? I think so. हाँ, दूसरी लाइन क्या थी? दूसरी लाइन थी फ़ोन की स्क्रीन पर हमारे ख्वाब साकार हो गए, और फिर उसके बाद जब फ़ोन देखा तो रिश्तों में सवाल हो गए। तो जुनैद भाई, आपको लगता है कि ये प्यार होगा और प्यार में सवाल, यही जिस्ट है? जी, आई थिंक मुझे लगता है आपने काफ़ी उम्दा तरीके से समझाई हमारी फिल्म। हमें भी इंटरव्यूज में यही बोलना चाहिए एक्चुअली। अच्छा जुनैद भाई, सबसे पहला सवाल, हालांकि आप सीधा डायरेक्ट बॉलीवुड फिल्म से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आपने थिएटर से अपनी शुरुआत की। थिएटर के अनुभव ने आपको फिल्मों के लिए कैसे तैयार किया? मुझे लगता है कि एक्टिंग होती है, वो प्रैक्टिस की बात होती है। आप जितना करोगे आप उतना सीखोगे, आप उतना बेहतर होगे। मुझे लगता है टेक्निकल डिफरेंसेस हैं स्टेज और फिल्मों में, जिनकी आदत पड़नी होती है और वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पर मुझे लगता है कि मेरा जो पहला प्यार है वो रंगमंच है और रहेगा। खुशी, हर काम के लिए परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपको लगता है कभी कभी इम्परफेक्शन भी आर्ट लेके आता है? हाँ, आई डोंट थिंक परफेक्शन इतनी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एक्टिंग में। आई थिंक इमोशंस इम्परफेक्ट ही होता है, तो आई थिंक इन ऑर्डर टू बी जेन्युइन हमें इम्परफेक्ट ही होना चाहिए। अच्छा खुशी, आप सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, बिकॉज हमने हर चीज़ में आपको देखा, अभी लव्या आपा में देख रहे हैं और आने वाली बहुत सारी बेहतरीन स्टोरीज में आपको देखेंगे। आपको क्या लगता है कि खुशी की सबसे बड़ी एज एन एक्ट्रेस सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस आई थिंक शायद कि मैं बहुत सोचती हूँ, और आई थिंक कभी कभी मैं इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं खुद को डाउट करती हूँ। तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। और स्ट्रेंथ, मैं खुद के बारे में कैसे बोलूँगी ये स्ट्रेंथ? से अच्छी एक्ट्रेस हैं और आप पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वो मतलब दूसरों को बोलनी चाहिए, मैं क्या बोलूँगी। अच्छा जुनैद भाई, अगर आपको ऐसी स्क्रिप्ट मिले जो रिस्की हो लेकिन कंटेंट बहुत दमदार हो, तो क्या आप स्टारडम से पहले कंटेंट को चुनेंगे? हाँ, मुझे लगता है मेरे लिए कहानी इम्पोर्टेंट होती है किरदार से भी ज़्यादा। अगर कहानी कनेक्ट हो और पिक्चर बनाई जा रही हूँ लोगों से जो मुझे लगता है अच्छी बनाएंगे, तो मैं करना चाहूँगा बिल्कुल। पर मतलब मुझे नहीं लगता हमें भूलना चाहिए कि कमर्शियल आर्ट फॉर्म है, तो अगर हम एक फिल्म बना रहे हैं जिसका ऑडियंस नैरो हो, तो उसको उस हिसाब से बनानी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, बिकॉज कि क्योंकि आजकल रीमेक्स बहुत आ रहे हैं और हम इसका लव टुडे का रीमेक है, मलयालम फिल्म अभी हमने देखा रोशन इंट्रोड्यूस की देवा। सो बहुत सारे मलयालम तेलुगु डायरेक्टर्स आ रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड मूवीज़। रीमेक्स के कल्चर को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपके पास कुछ नया ऐड करना हो एक कहानी पे, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत है, कोई हर्ज है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा हो गए। हम लोग रीमेक्स बनाते हैं, दूसरी इंडस्ट्री भी रीमेक्स बनाती है, तो हम लोग ओरिजिनल कंटेंट भी बनाते हैं। मुझे लगता है पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, मतलब हिंदी में स्त्री 2 थी, वो ओरिजिनल थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ ज़्यादा हो गया है या कम हुआ है। फिल्म अच्छी बननी चाहिए बस। अच्छा खुशी, कपूर लीगेसी, क्योंकि वी हैव सीन सो मैनी पीपल फ्रॉम योर हाउस
कभी प्रेशर रहता है कपूर लेगेसी को आगे बढ़ाना, बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री एंड यू आर पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, बचपन से रही हैं लेकिन अभी आप एक्ट कर रहे हैं, तो लीगेसी को आगे बढ़ाना, किस तरह की चॉइसेस ऑफ फिल्म्स होनी चाहिए, किस तरीके से एंट्री होगी क्योंकि ले चुके हैं, कभी प्रेशर रहता है? आई थिंक ये मेरी जर्नी है जी। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री से है, पर आई थिंक सबकी जर्नी अलग होती है, सबके स्ट्रेंथ्स अलग होता है, तो आई थिंक मैं किसी को ऐसे कॉपी नहीं कर सकती हूँ और मैं बस खुद की गलतियों से सीख सकती हूँ और खुद की डिसीजंस बना सकती हूँ, तो आई थिंक हाँ, आई थिंक ये मेरी अलग जर्नी है। अच्छा, आप दोनों के लिए बॉलीवुड में ऐसे कौन से बदलाव आप दोनों चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिससे और आपके आने वाली जनरेशन को चीज़ों को और इजी हो जाए? नहीं, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री इवॉल्व होती है जी वक्त के साथ, और हमारी इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, होते जाएगी जी। मुझे नहीं लगता मुझे इस वक्त इतना नॉलेज है कि मैं आपका अच्छे से जवाब का उत्तर दे पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री बदलती रहती है और अच्छे के लिए बदलती है हमेशा। मुझे लगता है फिल्म हमेशा फॉरफ्रंट पे होते हैं। खुशी, व्हाट ऑल यू हैव टू से फॉर दिस? हाँ, आई थिंक इट्स द सेम फॉर मी। आई थिंक इसके लिए शायद कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा, आपकी अगर फिल्मों की चॉइसेस की जो अप्रोच है, डू यू थिंक, क्योंकि यू हैव सीन योर फादर, कितनी अलग है? क्योंकि बिकॉज यू आर प्लेइंग योर ओन पार्ट, आप प्लेयर हैं, आपने अभी एंट्री की है, और मुझे लगता है कि ये उसी तरीके से जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलो और रणजी थिएटर की तरह रणजी ट्रॉफी भी खेलनी पड़ती है, आपको वहीं से प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। सो हाउ डू यू सी योर अप्रोच ऑफ फिल्म्स अगर कंपेयर टू आमिर साहब? नहीं, आई थिंक हर अभिनेता का अपना एक स्टाइल होता है, और मैं एक्चुअली मेरे डायरेक्टर से क्यों लेना पसंद करता हूँ। मैंने जो भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, हर एक का अप्रोच हल्का सा अलग होता है, और उससे मुझे लगता है काफ़ी सीखने को मिलता है हमें, स्पेशली एज यंग एक्टर्स जो दूसरी तीसरी फिल्म कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ अपने डायरेक्टर्स से सीखने मिलता है, और वो मुझे लगता है मुझे आगे भी काफ़ी काम आएगा। आपका जो टूल किट है एज अ एक्टर, वो ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। खुशी, हाउ डू यू सी योर अप्रोच? इफ जैसे आपके घर में जानवी भी हैं, अर्जुन भाई भी हैं, हाउ डू यू सी योर अप्रोच टुवर्ड्स मूवीज ऑफ चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स? आई थिंक स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे कोई प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है मेरे मन में कि मुझे ऐसे फिल्म्स करने हैं और सिर्फ ऐसे फिल्म्स करने हैं। आई थिंक इफ़ यू गेट अ गुड स्क्रिप्ट, उसके हिसाब से आई वांट टू मेक गुड फिल्म्स, और मुझे रोम कॉम्स बहुत पसंद है, तो अभी के लिए आई थिंक मैं उस तरफ जा रही हूँ। बट मतलब मन भी बदल सकता है। आई थिंक इफ़ आई गेट अ गुड स्क्रिप्ट, आई थिंक उसके हिसाब से मैं मेरे चॉइसेस बनाऊंगी। सीतारमन जी ने बजट पेश किया, लेकिन आज हम प्यार का बजट पे बात करेंगे, और आप दोनों के लिए कुछ क्वेश्चंस है। अगर प्यार में कैशबैक मिलता है तो सबसे अमीर कौन होता? मतलब हम दोनों में या क्या? आप दोनों से सब। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आप। रियली? आई थिंक यू। That's love Yapa. That's the love between two co-stars. Okay, second, relationship status अपडेट करने से पहले नोटिस पीरियड होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए। आई थिंक हर चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, मतलब वैसे डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये सोचने की बात होती है। हर चीज़, हाँ, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़। अगर आपका एक्स आपके नए पार्टनर को ऑफर लेटर भेजे तो उसमें क्या लिखा होना चाहिए? ऑफर लेटर? ओह, नए पार्टनर ऑफर, ही इज ऑफरिंग लव एंड ही इज ऑफरिंग। पर एक्स क्यों भेजेगा ऑफर लेटर? भेज सकता है, चलिए अच्छी बात है, नहीं भेजे, बट क्या लिखा? चलिए वी विल स्किप टू द नेक्स्ट देन। अगर प्यार एक स्टॉक मार्केट होता तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में होता या घाटे में? मैं बस स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ये सब शब्द सुन के कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैं
मैं आशा करता हूँ कि प्रॉफिट ही होता है। खुशी, what do you have to say? हाँ मैं जुनैद के साथ आपका स्टॉक हाँ उनका तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली प्रॉफिट। अगर प्यार में रिटर्न पॉलिसी होती तो आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती? मुझे लगता है मैं कोई क्लास में बैठा प्यार में रिटर्न पॉल हाँ तो आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? मतलब मैं समझा नहीं। अगर हाँ प्यार में रिटर्न पॉलिसी होती तो हाँ। आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होती? सबसे बड़ी डिमांड रिटर्न पॉलिसी होती तो मतलब रिटर्न करने के लिए। रिटर्न लेने के लिए रिटर्न पॉलिसी। आपने प्यार किया नाउ, अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो क्या डिमांड होगी? प्यार हाँ आप भी? हाँ मतलब और क्या अच्छा खुशी, बिकॉज क्योंकि लवयापा एक फिल्म है जिसके अंदर प्यार है, नोक-झोंक है। लवयापा को आज की जनरेशन कैसे रिलेट करेगी? हमारी फिल्म में वी टॉक अ लॉट अबाउट टेक्नोलॉजी और आई थिंक अभी वो लव का फीलिंग पहले से सेम ही है, बट आई थिंक कम्युनिकेशन शायद बदल गया है फ़ोन्स की वजह से। तो आई थिंक हमारी फिल्म में हम उसके बारे में बात करते हैं और वो दिखाते हैं एंड आई थिंक हम एक बहुत मतलब फनी वे में भी दिखाता है। इट्स नॉट अ वेरी सीरियस। आई थिंक प्यार की जो भाषा बदली है वो आई थिंक हमारी फिल्म वो दर्शाती है तो अच्छा, क्योंकि आप बैठे हैं, आपके लिए प्यार क्या है? और दोनों से पूछूं, व्हाट इज लव फॉर यू? ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज, बीइंग एबल टू ग्रो इंडिपेंडेंटली टुगेदर। अगर फ़ोन स्वैप हुए हैं या फ़ोन एक दूसरे अदला बदली हुए हैं, अगर अदला बदली आपकी पर्सनैलिटी होती है एक दिन के लिए, आप बनते हैं खुशी, तो आप क्या करेंगे एक दिन? मैं एक दिन के लिए खुशी बनूंगा। मुझे इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे भी मैं सिखा रही हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ तो सिखाती हूँ उनको। वो मुझे मेरी क्लास ले रही थी। आज तो टेस्ट वेस्ट भी हो। अरे ये मैंने तुम्हें 4 दिन पहले समझाया था, क्यों नहीं याद? एंड खुशी, इफ यू ट्रांसफॉर्म जुनैद फॉर वन डे, तो आप? तो मैं पहले इंस्टाग्राम डाउनलोड करती फ़ोन में और एक अकाउंट बनाती और पोस्ट करती, फोटो खींचती। अच्छा, क्योंकि किस जॉनर की, बिकॉज हर एक्टर चाहता है कि वो एक्सप्लोर करे हर जॉनर। ऐसा कौन सा जॉनर है जुनैद भाई जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? आई थिंक मुझे हर जॉनर पसंद है। मैं जॉनर एग्नोस्टिक हूँ। मुझे कहानी पसंद होनी चाहिए, मुझे लगता है। आई थिंक हर जॉनर में अच्छी कहानी बन सकती है, और अगर कहानी मुझे पसंद आए तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। खुशी, आप कौन सा एक्सप्लोर करना चाहेंगी? आई थिंक इट्स द सेम फॉर मी, पर आई थिंक ये 3 फिल्म करने के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे हाई इंटेंसिटी वाले सीन्स बहुत पसंद है। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे चिल्लाना बहुत पसंद है, रोना बहुत पसंद है। तो आई थिंक शायद एक डार्क फिल्म अगर मैं करूँगी तो मेरे लिए कुछ अलग रहेगा। वैसे बहुत कमाल कर होती है खुशी। नहीं भाई, क्योंकि आप दोनों की फैमिली, वी हैव सीन देम स्ट्रांगली इन दी बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन कभी ऐसा जब टेबल्स पे बैठते लोगों का मानना है कि क्या फिल्म से डिस्कस होती है और कैसे होती है अगर एक साथ आप डिनर कर रहे होते हैं? नहीं, हम लोग इतनी फिल्मों के बाद बात नहीं करते एक्चुअली। दूसरी चीज़ों में, क्योंकि आपके घर में भी इंसाइक्लोपीडिया है और खुशी के घर में भी इंसाइक्लोपीडिया है फिल्म्स का, सो डिस्कशन होती है? इतनी फिल्मों की नहीं होती, पर आपको पता है पापा एक्चुअली काफ़ी टॉपिक्स पे वो बहुत कुछ जानते हैं, फिल्मों के अलावा भी। उन्होंने मतलब बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, और वो जेन्युइन लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें एक्चुअली बहुत टॉपिक्स पे बहुत डीप नॉलेज है। तो हम नॉर्मली दूसरी चीज़ों की बात होती है। खुशी, क्योंकि वी हैव सीन लॉट ऑफ पिक्चर्स फैमिली ऑल टुगेदर, तो क्या होता है जब, क्या सिर्फ इसी की बात होती है फिल्म्स की, क्या कर रहे हैं, कैसे होगा? बिकॉज योर पीपल, आपकी जो चॉइस ऑफ फिल्म्स है को कमेंडेबल है, तो बातें होती है कि यस पापा आई हैव साइन दिस वेल। हाँ वैसे तो होती है ऑफ कोर्स, पर आई थिंक हम भी एक नॉर्मल फैमिली ही है।
फिल्मों के बारे में बात तो होती रहती है, पर आई थिंक दूसरी चीज़ें के बारे में भी होती है. हाँ, बट आई थिंक फिल्म्स एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर हाउस. और मैं पापा और जानू के पूछे बिना कोई डिसीजंस नहीं लेती हूँ, तो डिस्कशंस तो हमेशा होते रहते हैं. अच्छा, आप दोनों के लिए लास्ट रैपिड फायर है, कुछ आपके लिए तैयार किया प्यार के बजट के बाद, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. हाँ. अच्छा, खुशी नहीं, आपके पर लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. नॉर्मली हम लोग जो गेम्स खेलते हैं उससे मुझे इस बार थोड़ा सोचना पड़ा. अच्छा खुशी, अगर आपका कोई सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो वहाँ सबसे ज़्यादा आप क्या पोस्ट करेंगी? खुद की फनी पिक्चर्स जो मैं पब्लिक को नहीं दिखाना चाहती हूँ. बॉलीवुड में सबसे बड़ा गॉसिप किंग और क्वीन कौन? गॉसिप किंग अद्वैत. बॉस गॉसिप किंग तो डेफिनेटली आता है. अच्छा, अगर आपको बिना नाम लिए किसी एक्टर पर क्रश एक्सप्रेस करना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? ओके, विल जंप. अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के वार्डरोब को सीक्रेटली एक्सेस करना हो का मौका मिले तो वो कौन होगा? मेरी बहन. पर वो तो मौका है आपके पास. कभी कभी नहीं मिलता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको एक दिन के लिए जानवी का मैनेजर बना दिया जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगी? मैं बेहोश हो जाऊंगी. हर दिन कुछ ना कुछ करती है, पता नहीं भागती रहती है एक जगह से दूसरी जगह. बॉलीवुड में आपका अल्टीमेट BFF कौन हो सकता है? बॉलीवुड में अल्टीमेट BFF जुनैद. ओके, खुशी कपूर की लाइफ का सबसे बड़ा फैशन हैक? ये तो मुझे भी बता दो भाई, फैशन हैक. मैं भी कुछ सीख लूं. You can never be too overdressed. ये आप मेरे लिए था या आपका फैशन हैक है? दिस इज मोर इंटरेस्टिंग. अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाए उसका टाइटल क्या होगा खुशी? कभी खुशी कभी गम. दैट वाज गुड. अब इट कम्स टू यू भाई. आपके डैड को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, क्या आप भी उनकी तरह परफेक्शनिस्ट हैं? नहीं. सरनेम की वजह से एक्स्ट्रा अटेंशन या प्रेशर महसूस होता है? मतलब अटेंशन तो काफ़ी मिलता है. प्रेशर मुझे नहीं लगता. मतलब मेरे इर्द गिर्द तो मुझे कभी फीलिंग नहीं आई है. शायद मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ इसीलिए. अगर कॉफी विद करण में जाते तो किस कैटेगरी में अपने आप को रखते? साइलेंट किलर या नो फिल्टर पर्सन? साइलेंट किलर या नो फिल्टर पर्सन? नहीं, साइलेंट किलर. मतलब अगर एक पिक करना ही है तो साइलेंट किलर. हाँ, आई थिंक सिर्फ साइलेंट. सिर्फ साइलेंट. थिएटर वर्सेस बॉलीवुड, कहाँ ज़्यादा एक्साइटमेंट और चैलेंज महसूस होता है? आई थिंक चैलेंज तो दोनों में है, एक्साइटमेंट भी दोनों में. पर थिएटर मेरा पहला प्यार है, वो तो मुझे. आपका सीक्रेट टैलेंट जो अभी तक किसी को नहीं पता? मेरा सीक्रेट टैलेंट, ओह, सीक्रेट टैलेंट जो किसी को नहीं पता. मैं चेस खेल लेता हूँ ठीक ठाक. मुझे पता था आप यही बोलने वाले थे. आपने चेस खेली है? नहीं. ऑलराइट. अगर बेस्ट फ्रेंड चुनना हो, सारा अली खान, खुशी कपूर और शर्वरी वॉक? सारा को तो मैं एक्चुअली जानता नहीं हूँ. खुशी कपूर. हमारी फिल्म प्रमोट करने आए हैं. नहीं, बट यू नो आई थिंक कि प्रमोशंस में ना जो दोस्ती होती है वो और कहीं नहीं होती. और शर्वरी के साथ तो प्रमोशंस करने का मौका नहीं मिला. भाई, अगर आपको रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, विक्की कौशल के साथ स्क्रीन शेयर करनी हो तो किसकी फिल्म में काम करना चाहेंगे? सब तीनों की. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, आमिर खान के बेटे होने का कभी कभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस तो बहुत हैं. मुझे नहीं लगता मैं रैपिडली आपको जवाब दे पाऊंगा कि बहुत लंबी लिस्ट है. पर नहीं, मुझे लगता है कि जो फैमिली से मैं आता हूँ, अभी पापा एक इंडस्ट्री के टॉप स्टार हैं अभी भी. देश के जाने माने हस्ती हैं, उन्हें बहुत प्यार मिलता है.
तो उसका फ़ायदा है, और वो ऐसा फ़ायदा है जिसका आप, ऐसा नहीं है कि आप उससे इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, वो लोगों के जहन में उनके लिए जो प्यार है वो थोड़ा मुझे भी उसका फ़ायदा मिलता है बस क्योंकि मैं हूँ उनका बेटा, और इसके फ़ायदे ही हैं। मुझे तो कोई इसका नुकसान, मतलब मेरी लाइफ में तो नुकसान ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी प्रेशर महसूस होता है क्योंकि परफॉर्मेंसेस तब से चली आ रही है। फराह खान देखिए, जब जो जीता वही सिकंदर में उन्होंने उनको कोरियोग्राफ किया और इसमें उन्होंने आपको किया। ये सबसे अच्छी बात होती है जब आप जनरेशन्स के साथ वर्क करते हैं। जी। तो एक डिसएडवांटेज ये होती है कि प्रेशर थोड़ा सा हो जाता है, बिकॉज अगर माय डैड इज़ अ गुड डॉक्टर तो मेरे को MBBS करना पड़ेगा। दैट प्रेशर कम्स टू दैट वे। नहीं, मुझे लगता है कि हर एक्टर की जर्नी होती है। और एक्चुअली वो अभी भी टॉप स्टार हैं और वो अपनी लेगेसी खुद संभाल रहे हैं, उनकी भी फिल्म आने वाली है आगे। तो अभी तक तो मुझे मेरे ऊपर नहीं आया है एक्चुअली भाई उनके लिए, क्योंकि इतने सारे मेरे पास भी शब्द होते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो सौंधापन है उसके अंदर। जैसे कुल्हड़ पे चाय होती है, जब आप चुस्की लो तो मन करता है और पियो और पियो। ऐसी जब आमिर सर से बात कर तो मन करता है बस करते ही रहो करते ही रहो। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, और कभी रुकता नहीं है वो वक्त। अच्छा भाई, अगर कोई बॉलीवुड सीक्रेट एक्सपोज करना हो तो क्या होगा? कोई बॉलीवुड सीक्रेट? मैं बॉलीवुड सीक्रेट इतना जानता नहीं हूँ। मैं भी नहीं जानती। अच्छा, एक बॉलीवुड सीक्रेट एक्सपोज करना हो, आदि चोपड़ा इज रियल गाइज। कुछ लोग मुझे जेन्युइनली पूछते हैं आदि चोपड़ा है ना? मैं फोटो नहीं देखी उनकी। ही इज रियल। खुशी, व्हाट ऑल योर, देखिए आपने प्यार का बजट पे भी बात की और थोड़ा सा टेकी हो गया, लेकिन रैपिड फायर बहुत अच्छा खेला आप दोनों ने, क्योंकि प्यार का माहौल है, प्यार का महीना है और फिल्म में भी इतना प्यार है जो हाईलाइट करके रेड है। रेड इज़ द कलर ऑफ लव। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट लव या पा? वेल, लव यापा मतलब लव और सियापा, तो आई थिंक लव में सियापा होता ही रहता है। एंड आई थिंक आवर फिल्म इज़ अबाउट दैट ओनली। सो आई थिंक सबको जाना चाहिए 7 फेब को। 7 फरवरी को हमारी फिल्म आ रही है। और नहीं, मुझे लगता है कि जो प्यार में ना अक्सर जो बाधाएं होती हैं वो हम खुद डालते हैं। गहरा चिंतन करके आए हैं आप। अभी आपने थोड़ी पोइट्री सुना दी तो, शायरी सुना दी तो। नहीं तो प्यार में जो बाधाएं हैं वो हम खुद डालते हैं, और हमारी फिल्म में कोई बड़ा विलेन नहीं है जो हमें जुदा कर रहा है, पर हमारी फिल्म दर्शाती है कि बस हमें अपने आप से उभर के, हम अगर अपने आप से उभर पाएँ तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। वाह, देखिए जाते जाते मैं भी ये कहूँगा आप दोनों के लिए कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग ज़रूर महसूस करेंगे कि आप वो दरिया हैं जो अपना किनारा खुद ही ढूंढ लेंगे। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स हैं और जिस तरीके आप एंटरटेन करेंगे लोगों को, आपका तो हमने देख लिया है कल पूरा डांस परफॉर्मेंस का, भाई का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कहेंगे प्यार, इश्क और मोहब्बत, अगर आप तीनों का मेल चाहते हैं, क्योंकि प्यार में लड़ाई भी होती है, इश्क में भी होती है, मोहब्बत में भी होती है। आप देखिए फिल्म लव यापा, लव में क्या सियापा होगा, लव लव होगा, सियापा सियापा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन दोनों की जो मेहनत है और इन्होंने जो प्यार से अपने किरदारों को निभाया है और ये प्यार से बनाई हुई फिल्म है, इसको ज़रूर प्यार दीजिए, क्योंकि प्यार का महीना भी है। 7 तारीख से प्यार का जो वीक है दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और 7 तारीख को ये फिल्म आ रही है, तो दैट विल बी अ लव यापा डे। तो आप लव यापा डे पे जाइए, रोज़ डे है, रोज़ भी लेके जाइएगा और आप इस प्यार को महसूस करेगा थिएटर्स पे। फिलहाल अभी